जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, हमने एक सवाल लिख रखा है 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कास स्क्वायर एक्स बराबर 10। इसको क्या करना है बच्चों, हल करना है। हल करने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्स का मान निकालना है ना। चूँकि एक्स क्या है, इसमें चर है, तो चर का हमें क्या करना है बच्चों, मान निकालना है। ठीक है, और ये इसमें शर्त भी आपको दे रखी है, जबकि एक्स का मान 0 और 90 अंश के बीच में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को बच्चों हल करते समय हम करते क्या हैं, देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम साइन स्क्वायर एक्स या कास स्क्वायर एक्स में या साइन के रूप में बना लेंगे या फिर कास के रूप में। देखो है ना, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कास है, हम या दोनों में कास बना ले या तो दोनों में साइन बना ले। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है बराबर 1। अब इसमें से चाहे तो हम जिस रूप में ही बना सकते हैं, चाहे तो कास के रूप में बना ले, चाहे तो साइन के रूप में। तो है ना, हम देखो यहाँ से कास का मान निकाल लेते हैं। जैसे कास स्क्वायर एक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसे मान लेंगे बच्चों की साइन एक्स बराबर कुछ मान लेना है आपको। ठीक है, हम साइन एक्स बराबर क्या है, चलो वाई मान लेते हैं। ये क्या किया बच्चों, हमने माना है अपने से। ठीक है, सुविधा अनुसार आपको जो अच्छा लगे वो मान सकते हो, क्योंकि इसको मानना ही पड़ेगा इस समीकरण में, तभी आप हल कर पाएंगे इसको। ठीक है, हमने मान लिया। अब सवाल को हल करते हैं। क्या करना है बच्चों, एक बार आपको सवाल को ऐसे लिख लेना है, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कास स्क्वायर एक्स बराबर का 10। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पे नहीं आपको मिल रहा है साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या मानना है आपको, वाई मानना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे, वाई रख देंगे। ठीक है, प्लस 16 की पावर कास स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर का एक्स आएगा बराबर में 10। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको थोड़ा और हल करूँ, 16 की पावर वाई प्लस, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 1 इंटू 16 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको देखो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16/16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स। है ना, घातांक के नियम में होता है बच्चों, अंश से हर में जाता है तो चिन्ह चेंज होता है। देखो ऐसे यहाँ पे 16 गुणे 16 पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते, हर में ले जाएंगे तो इसको क्या है, साइन इसका चेंज हो जाएगा। है ना, यहाँ तो ऋण था, यहाँ धन हो जाएगा। दाएं साइड में कोई परिवर्तन नहीं, उसको ऐसे लिख लेना है। अब क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम यहाँ पे भी वाई लिख सकते हैं, तो 16 की पावर वाई आ जाएगा प्लस 16/16 की पावर वाई बराबर 10। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ हर में क्या है, 16 की पावर वाई आ गया, तो हर को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हर खत्म करना पड़ेगा, हर में कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो 16 की पावर वाई से क्या करेंगे बच्चों, हम का गुणा कर देंगे। ठीक है, का गुणा दोनों पक्षों में करने पर क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में हम इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप गुणा करते हैं, देखो यहाँ पे 16 की पावर वाई है, तो यहाँ पे एक 16 की पावर वाई और आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब गुणा होगा ना, तो गुणा होगा यहाँ पे मतलब 16 की पावर वाई आएगा, 16 की पावर वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, लास्ट में खाली 16 बच जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा 10 इंटू 16 की पावर वाई। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे हम 16 की पावर वाई बराबर क्या मान लेंगे, डब्लू मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मानेंगे अपने से। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, 16 की पावर वाई को हमने क्या लिख लिया, डब्लू, तो यहाँ एक डब्लू ऐसे आएगा इंटू डब्लू प्लस 16 10 और इसके जगह डब्लू। है ना, इस तरह से इतना हल हो जाएगा। उसके आगे देखो क्या करेंगे बच्चों, डब्लू का गुणा डब्लू में डब्लू स्क्वायर प्लस इसको क्या करेंगे बच्चों, इस साइड पक्षांतर करेंगे, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 डब्लू। अब आप देख पा रहे हो बच्चों, ये क्या एक तरह से द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात को क्या करेंगे, उसके क्रम में लिख लेते हैं, डब्लू स्क्वायर, फिर एक इससे घात कम वाला यानी 10 डब्लू आ जाएगा, प्लस का आपका 16
बराबर का 0, है ना। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण से हल कर लेंगे, ठीक है ना। गुणनखंड से कर सकते हैं या पूर्ण वर्ग बना लो, इसके 3 विधि होते हैं। आओ हम इसको गुणनखंड विधि से क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। W², अब देखो बच्चों ऐसा हमें नहीं 16 गुणनखंड करना है, उसको जोड़ने या घटाने पे 10 मिल जाए या -10 आ जाए तो 8 दूनी 16 होता, जोड़ने पे ये मिल जाएगा, और 8 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपको 10 मिल जाएगा, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8W माइनस का 2W प्लस का 16 बराबर 0, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे -8 और -2 ये जोड़ोगे तो ये दोनों मिल ही जाएगा, है ना। ये वाला आपका माइनस का 10W और इनको गुणा कर दोगे 16 भी मिलेगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं, इनमें कॉमन कर लेते हैं। पहले दो पदों में W कॉमन रहेगा आपका, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, W माइनस का 8, यहाँ से -2 कॉमन है तो यहाँ से W माइनस 8 ही आएगा बराबर 0। अब ब्रैकेट कॉमन करेंगे बच्चों, तो देखो एक ब्रैकेट में W-2 आएगा, एक में W-8 आ जाएगा बराबर 0। इस तरह से क्या होगा बच्चों, आपको W का मान मिल जाएगा। W की क्या मान मिले बच्चों, 2 और 8। अब क्या करना है बच्चों, हमें W का मान तो निकालना नहीं, हमें निकालना किसका मान है, x का। तो अब देखो यहाँ पे हमने कुछ माना है बीच में, जैसे यहाँ से देखो sin² x बराबर y माना है ना। इसको निकालने का मतलब हमें y का मान निकालना पड़ेगा, है ना। अब लेकिन हमने फिर y वाला जो पद रहा वहाँ पे W मान लिया है ना। तो अब W की जगह ये 2 और 8 रख देंगे तो यहाँ से y निकाल लेंगे, फिर y निकाल लेंगे तो फिर यहाँ से x निकाल लेंगे, है ना। तो अब निकालते हैं, तो अब क्या करेंगे बच्चों, 16y है ना, इसके जगह क्या करेंगे, W की जगह क्रम से एक बार 2 रखेंगे, एक बार 8 रखेंगे। तो और रखते हैं यहाँ पे 16 की पावर y बराबर, देखो बच्चों एक बार आप लिख दो 2 और एक बार लिख दो 16 की पावर y बराबर 8, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, घातांक अगर आपको नियम मालूम है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 16 की पावर y को क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों 16 को आप तो सबसे पहले लिख देंगे 2 की पावर 4 और वो ऊपर आपका 2 रहेगा घात में प्लस का ये 2। इसी तरह इधर भी 2 की पावर 4 की पावर y कर सकते हैं बराबर, और इधर देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार बराबर करना है दोनों साइड, है ना। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 4y, घाते गुणा हो जाएंगे, 4 का y में गुणा होगा तो 4y हो जाएगा। इसी तरह देखो बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 1 इसे लिख सकते हो, कोई घात नहीं है, तो इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 4y बराबर 2 की पावर 3। अब जैसा कि देख पा रहे हो बच्चों दोनों साइड में आधार समान हो गए हैं ना, इसमें भी इसमें और इसमें। तो अब क्या करोगे, आप घातों का क्या कर दोगे बच्चों, तुलना कर देना है ना। तो चलो करते हैं, तो यहाँ से देखो बच्चों 4y बराबर कितना मिलेगा 1। अब इसमें देखो 4y बराबर कितना मिलेगा आपको 3। इसी तरह इसको और थोड़ा सा हल करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, y बराबर 1 तो मिल जाएगा बच्चों 1/4, है ना। और यहाँ से करोगे तो y बराबर कितना मिलेगा 3/4। तो इस तरह से क्या किया बच्चों, हमने y का मान निकाल लिया, है ना। जैसे W निकाला था, W की सहायता से हमने क्या किया, y का मान निकाल लिया। अब y की सहायता से हम क्या करेंगे बच्चों, x का मान निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि देखो y का मान आ गया है, अब यहाँ क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, sin² x बराबर y रखेंगे, फिर y वहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा, फिर x का मान हो जाएगा, है ना। तो अब आगे हल करते हैं। अब जैसा कि हमने क्या माना था बच्चों, sin² x बराबर हमने माना था sin² x बराबर क्या माना था y। हम क्या करेंगे बच्चों, y की जगह क्रम से एक बार 1/4 रखेंगे, एक बार 3/4 रखेंगे। तो और रखते हैं, तो देखो sin² x बराबर आप लिख सकते हो, एक बार तो 1/4 लिखना है, फिर एक बार आपको sin² x बराबर क्या लिखना है 3/4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, चूंकि हमें x का मान निकालना है तो x का मान का निकालने के लिए पहले साइन हटना चाहिए, है ना, तभी निकाल पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इधर स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों sin x बराबर आप क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/4 रूट के अंदर, है ना। इसी तरह इधर भी sin x बराबर क्या आ जाएगा 3/4 प्लस माइनस
और देखो बच्चों, आपको शुरू में सवाल में दे दिया गया था कि x का जो मान है ना बच्चों, 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। ठीक है, इस चीज़ को और याद रखिएगा। तो देखो sin x बराबर कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से +-1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी sin x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, +-√3/2। चूँकि हमें क्या करना है बच्चों, x का जो भी मान लाना है 0 और 90 अंश के बीच में लाना है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ से हम निगेटिव वाला नहीं लेंगे। अगर निगेटिव वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 अंश से ऊपर चला जाएगा, है ना। पॉजिटिव ही रहता है जो पहले वाले आपका क्या बोलते हैं 0 और 90 के बीच में आता है। तो और उसमें देखो हम पॉजिटिव वाला ही खाली लेंगे। तो देखो पॉजिटिव में आपका क्या रह गया, sin x बराबर 1/2 ले सकते हैं आप। यहाँ से sin x बराबर √3/2। ठीक है, अब देखो बच्चों sin x बराबर 1/2 आ गया। तो ये 1/2 कितने का मान होता है, 30 अंश का मान होता है ना। तो क्या करेंगे हम, sin x बराबर लिख देंगे sin 30। इस तरह यहाँ से क्या लिख देंगे, sin x बराबर sin 60 होता है। तो इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों से क्या साइन हटा देंगे। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 30 अंश मिलेगा। और यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, 60 अंश मिल जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया बच्चों, x का मान निकाल लिया। x का मान आ गया आपका 30 और 60, है ना। यही क्या हो जाएगा बच्चों, अपना हल हो जाएगा। इस समीकरण का जो दिया हुआ समीकरण था, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, हल। यही आपका उत्तर आ गया। आप देख पा रहे हो x का मान देखो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है ना। 30 और 60 आ गया। इसका मतलब यही अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। जैसे कि बच्चों, अगर हमें उत्तर की जांच करना हो तो हम क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे 30 रखेंगे, एक बार 60 रखेंगे, यानी दोनों पक्ष बराबर आएगा। तो इसका मतलब हमने जो उत्तर निकालना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हल करके देखते हैं। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले 16 लिखो। 16 की पावर कितना है आपको, sin स्क्वायर x है ना। इसको क्या करो बच्चों, x की जगह 30 लिख लो, ऐसे sin स्क्वायर 30। और इस साइन का क्या कर दो बच्चों, पावर लगा दो, ऐसे sin स्क्वायर 30। इसी तरह यहाँ पे भी 16 की पावर काश की जगह हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, x की जगह 30 अंश और इसका पावर। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में आपका 10 है। ठीक है, हम बायां साइड लेके चलेंगे बच्चों, दायां साइड लेके आना है। अगर 10 आ जाएगा तो हमारा क्या है, उत्तर सही है। अगर 10 नहीं आता है तो उत्तर क्या है बच्चों, गलत है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहाँ क्या आ गया, 16 आ गया। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, है ना। sin 30 का मान कितना होता है आपका, 1/2। फिर 1/2 की और पावर क्या है बच्चों, 2 है ना। प्लस यहाँ पे देखो, इधर भी सेम वही है, cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, √3/2। की पावर आपका 2 आएगा। ठीक है, बराबर में 10। अब देखो बच्चों, यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। 16 को लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4। और इसको देखो बच्चों क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर है। 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4, है ना। इसकी पावर क्या आ जाएगी आपकी, 1/4 आएगी। प्लस इधर भी देखो 16 है, इसका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। और इसका स्क्वायर करेंगे, √3/2 जो है ना 16 की पावर, इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर से 3 आ जाएगा। और देखो बच्चों, इसका क्या होगा, स्क्वायर 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, 4 आपको, बराबर में 10। अब देखो बच्चों, यहाँ घात के ऊपर घात आ गई। जब घात के ऊपर घात आ जाएगी तो क्या होगा बच्चों, गुणा हो जाएगा। तो देखो 2 की पावर 4 गुणे 1/4 प्लस इसी तरह इधर भी 2 की पावर 4 गुणे 3/4 बराबर का 10। देखो बच्चों, ये गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी 2 की पावर कितना आएगा, खाली 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 4 से 4 घट जाएगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर का 10, है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों 2 आएगा
और ये क्या हो जाएगा 8, दाएं साइड में आपका 10 रहेगा। इस तरह से 8 2 कितना हो जाएगा 10, है ना। दाएं साइड में तो 10 आ ही रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हमने उत्तर की जांच की है, वो भी क्या है, सही है। इसका मतलब हमने जो सवाल हल किया है बिल्कुल सही किया है, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों हमने इस सवाल को फिनिश किया। उम्मीद करूँगा बच्चों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस तरह के सवाल उनको भी सीखने में हेल्प हो जाए। जय हिंद।